अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और अभी तो चूँकि नवंबर मिड हो गया ना, मिड नवंबर हो गया, तो पाकिस्तान में भी अच्छा मौसम है। तो आई होप कि पाकिस्तानी भी जो है वो गर्मी की इतनी मतलब शिकायत नहीं कर रहे होंगे। स्टिल अभी भी मेरे भाई से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो पता है क्या बोल रहा था? वो कह रहा था यार, मैंने पूछा मौसम कैसा है, मतलब यार थोड़ी सी गर्मी है। मैंने कहा क्यों गर्मी है? कहता मैं अभी मार्केट से होके आया हूँ। तो मतलब नवंबर में भी दिन के टाइम जो है वो अभी मतलब वो कह रहा है कि गर्मी है। असल में आप भूल गई हैं, पाकिस्तान में नहीं, मैं भूल रही हूँ। सर्दियाँ भी होती थी, दिन के टाइम पे आपको गर्मी लगती थी क्योंकि जब धूप होती है ना, हाँ, धूप में गर्मी लगती है। स्पेसिफिकली अगर आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको चलने की वजह से और धूप की वजह से गर्मी लगती है। बट ये कि आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को। जो लोग यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन सर्दी बहुत हो गई है। माइनस में जो है वो टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है 1-2 दिन से। -1 है। -1 है, यस। और ग्लव्स हमने नहीं पहने। अभी हम लोग निकले थे जब, तो मैं निकलने से पहले ढूंढ रही थी कि यार ग्लव्स वगैरह कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि मुझे शिफ्टिंग के बाद कोई पता नहीं है कि हमारा सामान जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। इतना मुझे याद है कि मैंने ग्लव्स, कैप्स और जो सर्दियों की जो सॉक्स वगैरह होती हैं वो सब इकट्ठी कहीं रखी थी। कहाँ रखी थी ये मुझे याद नहीं है। मेरा हाथ फ्रीज़ होने शुरू हो गया अभी से ही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ कोशिश। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो फिर मैं आपको कहूँगी। तो जनाब, अगर अभी तक कोई ऐसा है जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आज है सैटरडे, मौसम जो है वो सर्द भी है, अच्छा भी है। वैसे तो आज सन ही बताया हुआ था, लेकिन सन मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। वो है और थोड़ा सा है बिल्कुल यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। लेकिन चूँकि क्लाउडी होने की वजह से सन जो है वो नहीं नज़र आ रहा। अभी हम लोग जो है वो बाहर निकले हैं ग्रॉसरी करने के लिए। प्लस ये कि यहाँ पे जो ब्लैक फ्राइडे है वो भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि यार ब्लैक फ्राइडे होता हाँ, ऑफ कोर्स। और हम कौन सा जो है वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विंडो शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से मैं अब जो है वो थोड़ा सा सेविंग मोड में चल रही हूँ। और मेरा प्लान है कि यार बचत की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। कपड़े वगैरह मैं नहीं खरीद रही। ये क्या था? गाड़ी के पीछे क्या उसको कहते हैं? ट्रेलर से, या उर्दू में कहते हैं रेड़ा लगा हुआ था। रेड़ा। तो उसका ये शोर था। तो मैं आपको कह रही थी कि मैं आजकल सेविंग मोड में जो है वो चल रही हूँ। लेकिन ये कि ग्रॉसरी, आपको पता है उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। तो ग्रॉसरी करने हम लोग जा रहे हैं। और वैसे इस मामले में यार मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है कि हम लोगों ने कहीं पे भी जाना होता था। बहुत मामलात में पाकिस्तान याद आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा याद आता है पाकिस्तान, लिटरली। और आजकल वो कौन सी मीम सामने आ रही है? नहीं, वो मीम यहाँ पे लगानी बनती है। और मैं आपको बताऊँ, वो रोज़ाना रात को आती है यार मीम। जब मैंने सुबह ऑफिस जाना होता है, मेरे दिमाग में टेंशन होती है काम की, और वही रील सामने आती है। बेसिकली उस रील में एक बंदा बोल रहा होता है कि तो वो सुना देते हैं, वो खुद नहीं बोलते क्योंकि उसका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। हुण वो कुत्ते यार कल्ला खोते यार मुंह लटका। उस टाइम तो साड़ी नहीं सुनी, अब वहाँ छुटना से डारियाँ मारना से। उस टाइम साड़ी सुनी कि नहीं यार ना, तो आज इस हालत ना बैठा मैं यार कुत्ते यार। तो मैं आपको कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा याद आता है ग्रॉसरी या शॉपिंग के मामले में। और क्योंकि हम लोग तो जो है भागो रुक जाए क्योंकि हम लोग जो है वो कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे कॉलोनी में रिक्शे की फैसिलिटी अवेलेबल थी कि आप घर के सामने से रिक्शा कराओ और बाज़ार जाओ, बाज़ार में शॉपिंग करो, वहाँ से फिर डायरेक्ट रिक्शा कराओ घर के सामने। या फिर ये कि जब जब हम इस्लामाबाद पिंडी वगैरह जाते थे तो ऊबर करा लेते थे, या करीम थी उस टाइम पे। तो मतलब यार वहाँ पे आके काफ़ी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होती है। और एक रियलाइजेशन मुझे ये हो रही है कि मेरे कानों में भी दर्द हो रही है और हाथों में भी। तो आप प्लीज़ इसको पकड़ लें, ये मैं पकड़ लेती हूँ। मेरी बस हो गई है, क्योंकि इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे कानों में जब हवा जाती है तो मेरे जबड़े और ये सारी जगह दर्द करने शुरू हो जाती है। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ आई थिंक मेंशन की है। मुझे पता। तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे आके जो है वो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि यार यहाँ पे आपने यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, और जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आपने अपनी 11 नंबर गाड़ी जो है उसका इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी टांगें और चाहे सर्दी हो, कोई भी बर्फ़ पड़ी हो, कैसा भी मौसम हो, आपने जो है वो
मतलब अच्छा, इस मामले में आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग ओस्लो के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे सेंटर में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हाँ। वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग जो छोटे मोटे सिटीज़ में रह रहे हैं, या जब मैं कॉन्कर्स में रह रहा था तो उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्कर्स के अंदर आए, मेरे ख्याल से सिर्फ एक रूट पे एक बस चलती है, और उसमें भी आई थिंक मतलब उस इतने ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है। तो आपको ऐसे वहाँ ही पर है। जो है ना वो चाहिए, या तो हम साइकिल पे ट्रैवल करते थे, इवन सर्दी हो गर्मी हो जो मर्जी हो। नए नए आए थे तो हम लोग साइकिल पे ट्रैवल करते थे। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो लेकिन हम लोग, साइकिलिंग वगैरह भी तो आप अच्छे मौसम में कर सकते हो। मतलब आप सोचें यार अभी मेरा एक सर्दियों का दोस्त स्टार्ट है। मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा रहता भी काफ़ी हिली एरिया पे था, और वो साइकिल पे आना जाना करता था, और कई मरतबा वो साइकिल से गिरा भी है, क्योंकि जब ग्लास हो हाँ, जाता है ना ग्लास तो रोड पे, तो ग्लास स्लिपरी हो बेसिकली जाता है स्लिपरी जब हो जाता है, तो बेसिकली उसके रोड। बाद जो है वो साइकिल चलाता था और उसमें ग्रिप करके जाता था वो। ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है वो रहने के अपने चैलेंजेस भी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं मतलब पाकिस्तान में रहते हुए कि यार बाहर जो रह रहा है, मज़े स्पेसिफिकली हैं। जो यूरोप या यूके में है, ये पत्तों उनके पे जो है वो दरख्तों पे मज़े जो है हैं। वो पैसे लगे हुए हैं, हाँ, पत्ते भी नहीं वैसे बचे अब। अब तो पत्ते भी नहीं बचे, पैसे कहाँ से होंगे। तो लोग शायद यही समझते हैं कि बस जैसे आप लैंड हुए वहाँ पे तो जनाब उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आए जनाब, आए मिस सनम, मिस्टर हादी, आप आए, हम आपका तो इंतज़ार कर रहे थे। ये ले यूरोस की या फिर डॉलर्स की या फिर क्रोनर्स की लाइन जो है वो आपके लिए लग जाती है। तो ऐसा आई बिल्कुल थिंक भी हमें नहीं इसी है। टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए कि वो कौन कौन से हाँ, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं या देखते हैं लोग या आने से फिर पहले, हाँ, रियलिटी चेक नहीं करते। रियलिटी चेक उनको नहीं मिलता। ये वैसे ये मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें जो है वो घर पे आराम से बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपको की पॉइंट्स लिखने चाहिए। रैंडम डिस्कशन इस पर नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक रैंडम डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट हाँ। निकल आते हैं। की पॉइंट में फिर क्या होता है, आप रिसर्च करते हो ना, फिर ऐसा आप ही है। उस एक टॉपिक के अंदर टॉपिक में चले जाते हो। ऐसा ही है वहाँ से। तो हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं चैलेंजेस के ऊपर कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे आके हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक फिर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आया आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, एज ए स्पाउस आ रहे हो, या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हो। आई थिंक जनरली अगर हम बात करें कि जनरली जो है वो किसी बंदे को क्या क्या किस मामले में जो है वो इश्यूज फेस कर सकता है, तो आई थिंक सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान से आने वाले बंदे को सबसे जो मेन डिफरेंस लगेगा वो होगा वेदर का। ये उसके तो बाद यहाँ पे जो सोसाइटी जिस तरीके से बनी गई है, वो सोसाइटी बनाई गई कि जो जितने भी बंदे हैं ना घर के अंदर, वो उन सब ने काम करना है। तो आप अगर घर के अंदर बैठ के, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जाओगे और घर के अंदर बैठ के रहोगे, तो आई थिंक गुजारा आप कर सकते हो। एक बंदे की पे से आप गुजारा कर लोगे, हाँ, बट देन वो जस्ट गुजारा ही होगा। और वो भी रेंट पे रहते हुए ही गुजारा होगा। रेंट पे रहते हुए आपको अगर अपना घर बनाना है तो उसके लिए फिर 2 लोग हैं तो दोनों का काम करना ज़रूरी है, 3 है तो तीनों का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम करोगे तो ही आप जो इनिशियल डाउन पेमेंट है वो इकट्ठी कर पाओगे। और लोन आपको मिल सकेगा, वरना लोन भी नहीं मिलता। एग्जैक्टली, वरना लोन ही नहीं मिलता। और उसके बाद चलो आप डाउन पेमेंट किसी भी तरीके से इकट्ठी कर भी लेते हो, लेकिन उसके बाद जो उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है और भी बहुत सारी उसमें कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो नॉर्मल 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ओस्लो के मतलब मेन सेंटर के पास ही, उसकी ही कॉस्ट जो है अगर आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 30+ हो जाएगी। Yes. मतलब मैं बिल्कुल सेंटर में बात नहीं करी, थोड़ा सेंटर से हाफ एन आवर की दूरी पे अगर आप लेते हो, तो फिर ये है कि अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसकी तो सारी पे इसमें चली जाएगी। तो जब फिर आप गुजारा यहाँ कैसे पे चलेगा? आप काम करने के लिए आते हो, लेट्स सपोज कि आपने पाकिस्तान में, जैसे कि हम लोगों के पास थोड़ा एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट लाइफ में काम करने का, ऐसा ही आपके है। पास भी था, मेरे पास भी था। फिर मैं एक काम करता हूँ, आपसे थोड़ा सा ना इंटरव्यू लेता हूँ। आप मुझे बताएं Okay. कि आप नॉर्वे आई थी 2022 के जून में, राइट? ऐसे ही है। और आपने फर्स्ट जॉब अपनी कब की थी? फर्स्ट जॉब मैं जून में आई थी और जुलाई में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। ओके, जॉब जो मेरी थी वो थी वेटर्स की जॉब। ठीक है। मास्टर्स करने के बाद 3-3.5 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होने के बाद, वो भी 2 नहीं 3 डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे जो है वो एज अ वेटर्स जॉब करनी पड़ी थी। और मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 साल, पौने 2 साल वेटर्स की जॉब की। उसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी की है। अच्छा, हम मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो उसके साथ साथ जो है मैंने फ्रीलांसिंग भी की थी, ताकि मैं अपनी फील्ड से जो है वो इन टच रहूँ। अदरवाइज़ ये कि वरना मैं अगर वही करती रहती तो मुझे अपनी फील्ड का सब कुछ भूल जाता। तो
वो जॉब मैंने स्टार्ट इस वजह से की थी क्योंकि उस टाइम पे इनके पास भी जॉब नहीं थी, ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। और उस जॉब करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मेरा जो वीज़ा जो मुझे मिला था बेसिकली वो 2 महीने का मिला था और वो एक्सपायर हो जाना था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिकली जिस टाइम पे मैं अनम ने अप्लाई किया था यहाँ पे आने के लिए, उस टाइम पर मेरा जो वीज़ा की स्टेटस थी वो थी एज अ स्टूडेंट। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको साल का वीज़ा मिलता है और हर साल आपने जाके इसको रिन्यू करवाना होता है। तो जब इनको वीज़ा मिला, बेसिकली नॉर्वे आने के लिए यहाँ पे ये सीन होता है कि आपको वीज़ा दिया जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट पिक्चर वगैरह वो ली जाती है और देन आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता है। और क्योंकि ये आई थी फैमिली इमिग्रेशन पे, तो इनका जो रेजिडेंट कार्ड था वो बेस था मेरे रेजिडेंट कार्ड पे। और मेरा रेजिडेंट कार्ड जो है वो अगस्त में एक्सपायर होने वाला था और जून में इनका रेजिडेंट कार्ड मिला। तो बेसिकली जिस डेट पे मेरा रेजिडेंट कार्ड एक्सपायर हो रहा था उसी पे ही इनका भी एक्सपायर होना था, तो दैट्स वाई इनको 2 महीने का रेजिडेंट कार्ड मिला था। अब उस रेजिडेंट कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ तो हमारे पास दोनों के लिए इतने फ़ंड्स होने चाहिए कि वो रिन्यू हो जाए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, या फिर मेरे पास जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन फ़ंड्स हमारे पास नहीं थे। अब मेरे पास जॉब नहीं थी तो जनाब फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, अब इतनी जल्दी तो फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमने बनाई CV और उसमें मैंने अपना वो एक्सपीरियंस लिखा किचन में काम करने का, जो कि मैंने शायद घर पे भी कभी काम नहीं किया था। और मैंने लिखा मैंने फ़लाने हॉस्टल में ये जॉब की हुई है किचन हेल्पर के तौर पे, फ़लाने रेस्टोरेंट में मैंने जो है वो वेटर्स की जॉब की हुई है। खैर हमने CVs उठाई, हम निकले, हमने एक जो हमारा आसपास का जितना भी एरिया था, हमने एक स्ट्रीट में जाके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स से कि एक स्ट्रीट में अगर आपके पास 3 या 4 रेस्टोरेंट्स हैं, हमने तीनों चारों में जो है वो CV ड्रॉप की। उसके बाद मुझे वहाँ से कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू लिया। फिर उन्होंने कहा कि उससे पहले आप एक दिन के लिए और भी रेस्टोरेंट्स में तो गई थी। एग्जैक्टली उससे पहले मैं गई थी TGI फ्राइडेज़ पे, वहाँ मैंने शेफ़ की जॉब की थी 2 दिन के लिए। ऐसे 2 दिन की? 2 दिन के लिए। और मैंने वहाँ पे लिटरली पहले ही दिन उस बंदी ने मुझे बताया कि भाई एक तो उसकी लैंग्वेज भी जो है वो मतलब इंग्लिश ही बोल रही थी बट उसका एक्सेंट बड़ा अजीब सा था। आई थिंक वो अफ्रीका साइड के किसी जो है वो जगह से थी, तो उसका एक्सेंट भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बट ये कि मैं जो है वो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट डे ही स्टेशन पे खड़ा कर दिया और मैंने 6 घंटे की शिफ्ट की थी और मैंने वो चीज़ें डिशेस बनाई थी जो कि मैंने जिनके अभी नाम भी नहीं सुने हुए। स्टेशन से क्या मुराद है आपकी? स्टेशन से मुराद ये कि यानी अगर लेट से आपकी 4-5 डिफरेंट स्टेशन हैं, एक पे जो है वो स्टार्टर्स बन रहे हैं, अच्छा, मुझे लगा ट्रेन स्टेशन पे। नहीं, फूड स्टेशन आप कह लें, किचन स्टेशन आप कह लें। 2 दिन मैंने वहाँ पे जॉब की और लिटरली मैंने जो अपना यूनिफॉर्म चेंज करना था तो वो उस बिल्डिंग की बेसमेंट थी और उसकी बेसमेंट इतनी ड्राउनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि यार ये जगह जो है वो किस तरीके से है। और वो फर्स्ट आपकी इस तरह की और जॉब थी? और मैं लॉक हो गई थी बेसमेंट के अंदर और वहाँ पे इतनी अजीब चीज़ें जो थी ना अंदर थी, मैं उनको देख के लिटरली मुझे डर लग रहा था। मज़े की बात ये कि मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं था। फिर मुझे जो है वो याद आया कि मुझे एक दफ़ा जो है वो इस जो स्टार्ट में जिस बंदे से मेरी बात हुई थी, मैंने उसको कॉल मिलाई, वो अपने घर पे था, उसने आगे से किसी और को कॉल मिलाई, उसने फिर किसी को कॉल मिलाई, फिर जाके कोई बंदा नीचे वहाँ पे आया और उसने मुझे वहाँ से निकाला। बड़ा ही जो है ना वो एक हॉरर और स्केरी किस्म का वो एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं मैं काम कर सकती। उसके बाद मैं एक और रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ मैंने 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो एज अ वेट्रेस काम किया था। उन्होंने कहा कि हम आपको टेस्ट करेंगे, देन हम आपको जो है बताएंगे कि हम सेटिस्फाई हैं या नहीं आपकी परफॉर्मेंस से। आई वाज लाइक ओके, बट उन्होंने जो है वो कह दिया था कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन मुझे जो है वो वहाँ पे तसल्ली नहीं थी। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये कि मुझे था ना, आई थिंक सो। हाँ आई थिंक मुझे अगर किसी जगह की किसी बंदे की वाइब अच्छी नहीं लगती तो मतलब मुझे कोई भी नहीं मना सकता उस बंदे के साथ काम करने पे या बात करने पे। अब लाइक नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तो खैर इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद जो है वो मुझे वो इंडियन जो रेस्टोरेंट है उन्होंने जब कॉल की तो मैंने कहा ठीक है। मुझे वो ओनर्स भी बहुत अच्छे लगे उनके, और उन्होंने नो डाउट मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। जितना भी टाइम मैंने वहाँ पे काम किया वो इसी वजह से किया है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब नाइस थे, अच्छे थे हमारे साथ। अभी भी उनसे बातचीत होती है? हाँ अभी भी होती है, ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है वो बेसिकली वो मियाँ बीवी थे दोनों, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया। और उनके बच्चे जो थे वो भी सब मतलब बड़े बड़े थे, मेरे से भी आई थिंक बड़ी ही है उनकी अपनी जो बेटी है।
तो ये सीन था, इस वजह से मैंने वहाँ पे काम किया क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जो है वो वहाँ से छोड़ दिया था क्योंकि एक जगह मेरी इंटर्नशिप हुई थी और उसके बाद जो है वो बेसिकली उस इंटर्नशिप के बाद से आपने ये आपको ये फील हुआ कि भाई नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू योर ओन एग्जैक्टली ऑन फील्ड। अब फिर आप जो मुझे है- बताएं कि फील्ड में काम करने के यहाँ पर, क्योंकि लोगों को नज़र ये आता है कि अगर आप अपनी फील्ड की आपको जॉब मिल गई है, आप ऑफिस जा रही हो, आप ऑफिस जाके काम कर रही हो, तो लाइफ बहुत ग्लूमी है, एवरीथिंग इज़ राइट, यूरोप में आप रह रहे हो सारा कुछ। यहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस फील होता है? यार नो डाउट मतलब इस पे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल गई है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है। उसके चैलेंजेस ये हैं कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें ये था कि लोकल लैंग्वेज अगर आपने नहीं की आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इवन आपको और जॉब भी नहीं मिलेगी। और लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए एक तो ये कि आपको ठीक ठाक पैसे की ज़रूरत होती है इन केस आप जो है वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते जो कि फ्री क्लासेस के लिए है। तो आपने जो कि अगर खुद है अगर आपके पार्टनर जो है अगर वो आपके पार्टनर जो है PR वो हो या PR हो या सिटीजनशिप हो, तो चूँकि आपके पास नहीं थी PR और मुझे जो है वो लैंग्वेज सीखनी भी थी, तो मैंने स्टार्ट में जो है वो 1-2 जगह मैं गई, वहाँ मैंने पे किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने यही पार्ट टाइम जॉब जो है इसको कंटिन्यू किया और स्टार्ट में जो है वो लोग कहते थे भाई इफ़ यू वांट टू लर्न नॉर्वेजियन यू हैव टू फॉरगेट इंग्लिश। ओके सो मैंने कहा ओके लेट्स फॉरगेट इंग्लिश। और इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ये भूल जाने के बाद मैंने नॉर्वेजियन में कदम रखा, नॉर्वेजियन सीखना शुरू की, B2 किया, बहुत अच्छी नॉर्वेजियन हो गई मेरी। मैंने कहा ओके यार नॉर्वेजियन आ गई, अब जॉब मिल जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही, जॉब भी मिली आपको? जॉब भी मिल गई। लेकिन जो आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, जैसे आप वहाँ पे बोलते हो बुकिश नॉर्वेजियन, वो बिल्कुल और होती है जो कि एक्चुअल नॉर्वेजियन से। जब मैंने एक्चुअली वहाँ पे काम करना शुरू किया तो फिर मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं यार मैं स्टिल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी उस तरीके से फ्लुएंट नहीं हूँ कि मैं इन लोगों के साथ काम कर सकूँ प्रॉपर्ली। वो जॉब मैंने एबट में मुझे जॉब मिली थी, जो मेरा आप लोगों ने व्लॉग भी देखा था पहले। अच्छा, तो बेसिकली आपने ये बताया कि आपको एबट में जो सबसे बड़ा एक तरह से जो डिफ़िकल्टी इस टाइम पे फेस हो रही है वो हो रही है लैंग्वेज की। लैंग्वेज ठीक हो गया। ऐसे ही और है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये सीन होता है कि अगर आप किसी मतलब आप जॉब कर रहे हो, एक तो आपका कल्चर सेम होता है जो भी वहाँ पे लोग होंगे, और दूसरा ये सीन है कि आपके दोस्त भी एक जैसे हैं, आफ्टर ऑफिस आपकी एक्टिविटीज़ भी सेम होंगी, आपने जाना है, खाना वगैरह खाना ऐसे है, ही है। गॉसिप करनी है, ये सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही है। अगर आपको अपने कोलीग के साथ थोड़ा आउट ऑफ ऑफिस अपना रिलेशनशिप अगर आपको बिल्ड करना है, थोड़ी दोस्ती वगैरह फील करना है अगर आपने, तो एक ही जगह जहाँ पे जाके सोशलाइज करते हैं और वो है, और उसको स्पेसिफिकली कहते हैं फ्रियादाक पिल्स। हाँ पिल्स कहते हैं मतलब बियर को, यहाँ पे ड्रिंक करने को, बियर ड्रिंक करने को, और फ्रियादाक मतलब फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ये लोग जो है वो ऑफिस के बाद, तो फ्राइडे को बेसिकली ये अपना जो काम है वो ख़त्म होने के बाद ये सारे कोलीग्स जितने भी हैं पब वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर यही बियर मैं पीते हैं। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि बेसिकली अगर आपने इनके साथ जेलिन करना है, इनके साथ सोशलाइज करना है, तो आपको भी इनके इस एक्टिविटी में शामिल होना पड़ता है, जो कि हम लोग ऐसे नहीं ही हो सकते हैं अभी का मसला है। और दूसरा ये सीन है कि अगर आप ये काम नहीं करते हो, और दूसरा ये कि ये खुद भी ना आपसे इस मामले में ना दूर रहते हैं। ऐसे ही है क्योंकि दूर से उनको ये पता लगता है कि होता अगर हमने इसको इनवाइट किया तो ये मुस्लिम है, इसको बुरा लग जाएगा, मतलब वो अपनी तरफ से अच्छे बनने के चक्कर में वो ये चीज़ बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो ये तो था जॉब का चैलेंज। पहले तो ये कि जॉब फाइंड करना, ठीक है, मुझे 3 साल लग गए जॉब अच्छी मिलने में अपनी फील्ड की। उसके बाद फिर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरे लिए ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो है वो लैंग्वेज का ही चैलेंज है। एक चीज़ हम बीच में मिस कर गए हैं कि यहाँ पर ये एक अनस्पोकन सी चीज़ है, बट फॉर फीमेल्स ये फास्ट जॉब नहीं देते इतनी इजीली। यस, फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, स्पेसिफिकली जो देसी लड़कियाँ होती हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब लेना मुश्किल है, क्योंकि फिर ये सोचते हैं कि यार ये लोग मतलब जैसे इनकी जॉब होगी, स्पेसिफिकली जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनके लिए ये होता है जैसे इनकी जॉब होगी तो लेट्स से ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी, फिर ये छुट्टी पे चली जाएंगी, फिर हमें कोई बंदा हायर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्योंकि हमारी एक वो रवायत सी चलती आ रही है, यहाँ पे लोगों ने जो है वो लोग करते भी हैं, लोग करते हैं ना, इसी वजह से ही उनको पता भी है कि यार क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं, तो वो इस वजह से भी
लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है जॉब की। खैर ये तो जॉब होगी वाला हो जॉब गया वाली सारा। सीन। और फाइनेंशियली आपको पता है हमने फाइनेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, मैनेज करना, जॉब करना, सबको जॉब करनी पड़ती है और जॉब से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये तो मतलब जॉब के और फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गए आपके। इसके अलावा ये कि यहाँ पे शिफ्टिंग भी आपने खुद करनी है। अगर आप जो है वो हमारी वाली सिचुएशन में हो, आपने जो है वो घर की एक एक चीज़ किस तरीके से पूरी करनी है, वो सब एक अलग फैमिली जो है वो सपोर्ट सिस्टम चैलेंज आई है। थिंक ये सबसे मेन चीज़ फैमिली सपोर्ट सिस्टम, एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे आप अकेले हो तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। इवन अगर आप मियाँ बीवी भी दो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से हम लोग बिल्डअप हुए हैं, जो चीज़ें हमने ऐसे ही देखी है। हैं वो यही है कि यार फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपका होता है, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, है। आपके कज़न्स होते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा मसला हो, कोई किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, आप अपने कज़न्स को बुला लो, अपने फैमिली वालों को हेल्प के लिए बुला लो। ऐसे ही यहाँ है। पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लेकिन हमने शुक्र है शिफ्टिंग अल्लाह भी का की कि है तो मैंने और इन्होंने ही एक एक चीज़ हम लेके आए वहाँ से यहाँ पे। लेकिन यहाँ हमारे पे जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं भाई, वो वीडियोस देखते हैं तो उनको ऐसे जो ही है है। शुक्रिया। उनकी वजह से जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है वो हमें हाँ। थोड़ा फील हो जाता है, बट ये कि हर बंदा इस मामले में लकी नहीं होता, तो इसलिए इस चीज़ को हम जनरलाइज नहीं करते। ऐसा ही है। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि जब आप स्टार्ट में पहली दफ़ा जब आप आते हो ना, आपको इतना पता नहीं चलता। आप होते हो कि यार हाँ हम लोग जा रहे हैं बाहर, पता नहीं क्या बाहर तो मतलब ख़जाना रखा हुआ है, दुनिया बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि आपको साल 6 महीने आपको फील होता भी है। नहीं, साल बहुत ज़्यादा टाइम आप बोल रही हैं। आई थिंक मैक्सिमम 3 महीने। लेकिन उसके बाद जब आपको अपना मुल्क, अपने लोग याद आते हैं, और लिटरली यहाँ पे जब कभी हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे अपनी ज़ुबान सुनने को मिलती है ना, कान खड़े हो जाते हैं, यार कौन है जो बोल रहा है इस तरीके से। या आसपास अगर आपको कोई बोल रहा हो तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है यार। और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको आपके सामने पता नहीं इंस्टाग्राम का एल्गो जो है वो किस तरीके से उसको पता चल जाता है। जो आपके सामने रील्स आ रही होती हैं, वो आजकल एक रील एक और भी बड़ी मशहूर हुई थी, कौन सी, वो जिसमें कहते हैं सजना नू मिलन 1000 लगता है, 1000 पाउंड लगता है मतलब कि, तो पूरा 1000 लगता है। पूरा 1000 लगता है। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे आके अपने लोगों को बहुत मिस करते हो। और लिटरली जब आप जो है वो अपना मुल्क जैसा भी है यार, जैसी भी मार्केट्स हैं, जो भी है, तोड़ फोड़ भी है, कहीं पे कुछ भी है, लेकिन जब आप रील्स देखते हो तो आप कनेक्टेड फील करते हो सच में। सही बात है। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, खूबसूरती, नेचर सब अपनी तरफ है यार, बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र भी है। लेकिन जो हमारा मुल्क की यार ये इंसानी जो नेचर बाज़ार है, ये इंसानी नेचर है, जो चीज़ के पास होती है रेडियाँ ना- देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कनेक्टेड फील होता है लिटरली। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है मैं अच्छा, होम अब से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लामा इकबाल जो है वो वापस पाकिस्तान क्यों आए थे, क्यों आए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान क्यों आए थे। ऐसा ही है। तो लेकिन वही बात है कि यार किसी न किसी को तो करना पड़ता है। अल्लामा और इकबाल के बाद कोई टाइम भी पे पाकिस्तान ही नहीं था। वो तो बाद में बना था। और बाकी ये कि हर बंदे के जो है वो अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, कोई भी जो है वो शौक़ से नहीं आता। तो ये सीन है, मुझे लगता है हमें वहाँ से जाना पड़ेगा। तो जनाब हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की। इसके अलावा आपको क्या चैलेंज जो है वो फील होता है, आप बताएं। चैलेंज मुझे ये फील होता है कि हमने ये चैलेंज वाली वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा घिचमिच कर दी है। इसके ऊपर आप मुझे सही भी कह ऐसे रही लग हैं रहा कि हम जो है ना बैठ के बैठ बात के करें, बट वीडियो ये बनानी चाहिए। डिस्कशन के तौर पे एक तरह से क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसी डिस्कशन मतलब करते रहते हैं आपस में, तो हमने सोचा कि यार चलो अगर हमने आज स्टार्ट कर ही दिया है तो इसको जो है वो फिल्म भी कर लेते हैं इसको। यार ये कौन सी मार्केट है, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ ये कौन सा, और ये एरिया कौन सा है, ये ये वो ग्राउंड है ना, ना। वो ग्राउंड नहीं है भाई, वो जो चर्च है वो उस तरफ है। ओह यस 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 यू आर राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो जनाब हमारी कोई इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन ये कि हम लोग बातें कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं। असल में ग्रोसरीज करने हम लोग निकले थे। ग्रोसरीज करने निकले थे, हर मर्तबा ग्रोसरीज करते हुए दिखाते तो हमने कहा इस मर्तबा थोड़ा सा डिफरेंट होना ऐसा चाहिए। ही है। तो सबसे मेन चैलेंज तो यही है कि जब भी आप किसी नए मुल्क में जाते हो तो आप अपनी लाइफ ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। बेशक आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 25 के हो, 20 के हो, लेकिन आपने यहाँ पे आके ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। चाहे वो लैंग्वेज हो, करियर हो, घर लेना हो, कुछ भी करना हो, आपने आप हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर हम प्रॉपर इस पर रिसर्च करें और हम अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीके से याद करें तो बहुत सारे और जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट
हो सकते हैं पॉइंट्स इस पे। पर आई थिंक But जो I लोग think- यहाँ पर अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, जो आपके ऑडियंस में हैं, उनसे भी हमें पूछना चाहिए कि उनको ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि को मतलब कोई बंदा हो जिसको ये फील होता है कि भाई ये खाली मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन ही जब वो है। शेयर करता है तो और लोगों हाँ। के भी उसके बारे में जो राय है वो सामने आती है, और इट माइट बी पॉसिबल कि सोल्यूशन भी कोई सामने आके निकले। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि जो चैलेंजेस मैंने अभी तक पर्सनल लाइफ में अपनी फेस किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से डिस्कस करो और वो आपको सोल्यूशन दे तो ही आपको अच्छा लगे। आपकी, मुझे लगता है, आधी प्रॉब्लम जो है वो उसी टाइम पे सॉल्व हो जाती है Discuss जब आपको करने में, ये हाँ। पता चलता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और लोग भी ऐसे हैं जो कि इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे कि जब मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे दुनिया की कोई और चीज़ से लगाव नहीं था, बस मैं सोचती थी यार किसी तरह ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए। और मैं यूट्यूब मेरा भरा पड़ा था, ये आई थिंक क्या नाम था उसका, गैस्ट्रोइंट्राइटिस समथिंग करके कोई इन्फेक्शन था। मेरे यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे यही चीज़ थी। और जब मैं देखती थी कि यार दुनिया के कोने कोने से लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है, उन्होंने वीडियोस बनाई हुई है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि यार ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, या उन्होंने अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। Yes. तो उसमें ही जो है ना वो आप आधा ठीक हो जाते हो, यानी अच्छा फील करने शुरू हो जाते हो कि चलो मेरे साथ और भी लोग हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे न्यू आए हुए हैं पाकिस्तान से, और Even अगर जो वो पुराने भी रह रहे हैं, जिनको मतलब जिनको लगता है कि यार यहाँ पे रहना, जिनके पास कंपैरिजन करने के लिए मवाद मौजूद है कि पाकिस्तान में भी Exactly. रहे हुए हैं, यहाँ पे भी रहे हुए हैं, और या इंडिया से आए हुए हैं तो इंडिया में भी रहे हुए हैं, यहाँ पे रहे हुए हैं, तो उनको Yeah. क्या चैलेंज फील होता है, और उस चैलेंज को टैकल करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। तो आप लोग जो है वो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और फिर आई थिंक उसके बाद हम लोग जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे घर पे बैठ के या बाहर किसी जगह पे। टेढ़ी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है वाकई में टेढ़ी है, लेकिन आई थिंक वो एंगल इस तरीके से था। खैर, मुझे लगता है यार ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अब इस पर मैं अगर वीडियो और बनाऊँगी, ग्रॉसरीज भी आपको दिखाऊंगी। ऑल्दो कि आप लोग कहते हैं हमें व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक मेरे हाथ जो है वो भी फ्रीज़ हो चुकी है और हिम्मत नहीं है, और प्लस कैमरा की जो बैटरी है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो कैमरा भी कह रहा है कि यार बस मेरी जो है ना वो मैं फ्रीज़ हो चुका हूँ, मुझे अंदर रख दो पॉकेट में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गपशप ही थी मेनली इस वीडियो में। तो चैलेंजेस अपने हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो उसको देख के उनको भी अच्छा फ़ील होगा। प्लस ये कि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे जिस पे हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन चीज़ों के अराउंड जो आप कमेंट में लिखेंगे। तो यप, आई थिंक इसके साथ हम आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।